तो कोरोना वायरस बहुत जल्द हमारे बीच से चला जाएगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि कोरोना वायरस के केसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चली है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में काफ़ी मदद कर रही हैं। भारत में 16 जनवरी से पूरे देश भर के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के 13 राज्यों में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। यूं तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, सेफ है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने इसके इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा का खूब दावा किया है। बावजूद इसके कुछ लोगों को सोच समझ के वैक्सीन लेने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1, एलर्जी वाले लोग। अमेरिका की सीडीसी के रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के इस्तेमाल से कई लोगों में एलर्जी जैसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। यही वजह है कि सीडीसी की एडवाइस है कि अगर किसी को वैक्सीन के इस्तेमाल से एलर्जी है तो उसे इसके इस्तेमाल से बचना ही चाहिए। इसके साथ ही इंजेक्शन लेने के बाद एलर्जी का सामना करने वाले लोगों को भी वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। नंबर 2, गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं। गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से अलग रखा गया है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टरों की सलाह ले लेनी चाहिए। नंबर 3, कोरोना संक्रमित लोगों को। कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। दरअसल क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि कोरोना वैक्सीन ऐसे लोगों पर काफ़ी सफल और सुरक्षित रही जो पहले संक्रमित हो चुके थे। सीडीसी की सलाह है कि कोरोना संक्रमित लोगों को रिकवर करने के बाद ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके साथ ही एंटीबॉडी थेरेपी लेने वालों को 3 माह का समय बीतने के बाद ही वैक्सीन की तरफ आना चाहिए, यानी वैक्सीन लगवानी चाहिए। नंबर 4, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और एचआईवी मरीजों को। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संक्रमित बीमारियों के चीफ डॉक्टर डीन बलमबर्ग के मुताबिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या एचआईवी मरीजों पर कोरोना वैक्सीन के असर का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जबकि इन लोगों को कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए इन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है, बशर्ते मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह ये लोग ले लें। नंबर 5, बच्चे। कोरोना वैक्सीन की अधिकांश दवाई 10 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए बनाई गई है। इसलिए कोरोना वैक्सीन के 10 साल से छोटे बच्चों पर असर का कोई डेटा मौजूद नहीं है। इस क्रम में मॉडर्ना वैक्सीन 18 साल, फाइजर वैक्सीन 16 साल, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 12 साल और कोविशील्ड का 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए ज़रूरी बाध्यता नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।